बदलते वक्त के साथ हम पूरी तरह से प्रैक्टिकल हो गए हैं और हम दोस्ती किसी से तभी करते हैं जब हमें कोई काम निकलवाना हो या कोई ऐसा काम जिसके लिए भविष्य में उसकी ज़रूरत पड़ने वाली हो। दोस्तों, ऐसी दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती, जैसा कि बेचारे बंदर के साथ हुआ। एक नदी थी, उस नदी किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस वृक्ष पर बड़े बड़े जामुन के सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे और उसी जामुन के वृक्ष पर एक बंदर रहता था। वह बंदर बड़े ही चाव से जामुन खाता। अपने स्वभाव के अनुसार वह टहनियों को हिलाता, जिससे बहुत सारे जामुन नदी में गिर जाते। नदी के जल में एक मगरमच्छ रहता था, जो जामुनों के गिरने की आवाज़ सुनकर किनारे आ जाता और जामुन खाने लगता था। एक दिन की बात है कि पेड़ पर बैठा बंदर पके पके जामुन खा रहा था, लेकिन उस दिन बंदर ने टहनी नहीं हिलाई। पानी में बैठा मगर जामुन का इंतज़ार कर रहा था। जब इंतज़ार करते करते काफ़ी विलम्ब हो गया तो मगरमच्छ ने आवाज़ लगाई, बंदर भैया, हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? बंदर कहने लगा, भाई आप तो जल के जीव हो और हम वृक्ष के जीव हैं। ऐसी दशा में आपकी हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है? बंदर के मना करने पर मगरमच्छ दुखी हो गया। मगरमच्छ ने कहा, क्यों नहीं हो सकती? अगर आप दोस्ती करोगे तो दोस्ती हो सकती है। हम आपको अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। बंदर तैयार हो गया। बंदर ने मगरमच्छ को अपना दोस्त बना लिया। मगरमच्छ ने बंदर से कहा, दोस्त, क्या तुम मुझे आज जामुन नहीं खिलवाओगे? बंदर ने कहा, क्यों नहीं। ऐसा कहकर वह जामुन की डाल हिलाने लगा। डाल हिलाते ही बहुत सारे जामुन जल में गिर गई। मगरमच्छ ने पेट भरकर जामुन खाया और बंदर से विदा लेकर घर वापस आ गया। वक्त के साथ धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ की मित्रता बहुत गहरी हो गई। वे घंटों अपने सुख दुख की बातें करते रहते। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि तुम्हारी भाभी के लिए कुछ फल मैं ले जाना चाहता हूँ। बंदर ने बहुत सारे जामुन के फल तोड़कर पानी में डाल दिए। मगरमच्छ उनमें से अच्छी अच्छी जामुन चुनकर अपनी पत्नी के लिए ले गया। उसकी पत्नी ने भी स्वादिष्ट जामुन का स्वाद चखा। उसने मगर से पूछा, कहाँ से लाए हो इतने स्वादिष्ट जामुन? मगर ने अपनी दोस्ती का सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुना दिया। मगर की पत्नी सोचने लगी, जब जामुन इतनी लाल और स्वादिष्ट है तो इसको खाने वाले बंदर का कलेजा कितना स्वादिष्ट, लाल और सुर्ख होगा। ऐसा सोचते ही मगर की पत्नी के मुख में पानी आ गया और वह बंदर का कलेजा खाने की प्लानिंग करने लगी। उसने मगरमच्छ से साफ तौर पर बोल दिया कि मुझे बंदर का कलेजा किसी कीमत पर चाहिए। मगरमच्छ यह सुनकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसी बंदर के कारण ही रोज़ उसे स्वादिष्ट जामुन खाने को मिलती थी। उसने अपनी दोस्ती का हवाला देकर अपनी पत्नी को साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी अपनी जिद पर अड़ी रही। दोस्तों, सच ही कहा गया है कि नारी हट से बड़ा कुछ भी नहीं। अब मगरमच्छ को अपना परिवार टूटता साफ तौर पर दिख रहा था। आखिर मगरमच्छ को मजबूरन हामी भरनी पड़ी। जब दूसरे दिन मगरमच्छ बंदर के पास आया तो नदी किनारे मुख लटकाए पड़ा था। बंदर ने पूछा, मित्र, क्या बात है? आज तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? मगरमच्छ बोला, जो हो नहीं सकता उसके बारे में क्यों बोलूं? बंदर ने कहा, मित्र, निसंकोच बोलो, मित्र से कैसा पर्दा? मगरमच्छ ने कहा, नदी के उस पार भी एक जामुन का पेड़ है जिस पर बहुत सारे पके हुए जामुन के फल हैं। तुम्हारी भाभी उसी पेड़ के जामुन खाने की जिद पर अड़ी है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बंदर ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर मैं उस पार जाऊंगा कैसे? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। मगर बोला, तुम चिंता ना करो, बस तुम चलने के लिए हाँ कर दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अपने दोस्त पर भरोसा करके बंदर तैयार हो गया। मगरमच्छ ने बंदर को पीठ पर बैठाया और नदी के उस किनारे की ओर चल दिया। जब वह नदी के बीच पहुंचा तो मगर ने बंदर से कहा कि मेरी पत्नी को जामुन वामुन नहीं खाना है, उसे तो बस तेरा कलेजा चाहिए। इतना सुनते ही बंदर का कलेजा मुख को आ गया।
कुछ सवाल उसे सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि क्या वह जिंदा बच पाएगा, या उसे मगर व उसकी पत्नी नोच नोच कर खा जाएंगे, या नदी का उफान लेता जल उसे अपनी धारा के साथ बहा ले जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वह सुरक्षित अपने किनारे तक पहुंच पाएगा। ऐसा वह सोच ही रहा था, तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने मगर से बोला, मित्र, यह बात तो तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। दरअसल मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ, मुझे तुरंत वापस ले चलो। मगरमच्छ थोड़ी देर सोचने के बाद उसे नदी के तट पर ले आया। बंदर बिना समय गंवाए झट से कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। मगरमच्छ बोला, मित्र जल्दी करो, बहुत विलम्ब हो रहा है। बंदर ने कहा, अरे मूर्ख, भला किसी का कलेजा पेड़ पर होता है क्या? वो तो मेरे साथ ही था। अब तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते। अब और अभी से हमारी दोस्ती खत्म। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के पहले 100 बार सोचें, क्योंकि क्या पता वही दोस्त अपने फायदे के लिए आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहा हो। क्या खूब कहा है किसी ने कि दोस्त से दुश्मन अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं, और फूल से कांटे अच्छे जो दामन थाम लेते हैं। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।